वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको आचार संहिता के बारे में बताने जा रहा हूं और इससे क्या होता है इन सारी बातों को मैं यहां पर डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो उस दृष्टि से यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मैं रोज़ाना एजुकेशन से संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। तो दोस्तों चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि आचार संहिता आखिर है क्या। दोस्तों आचार संहिता को ही आदर्श आचार संहिता या फिर चुनाव आचार संहिता कहा जाता है। आचार संहिता का मतलब है चुनाव आयोग के वे निर्देश जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसके उम्मीदवार को करना होता है। जो भी निर्देश दिया जाता है उसका पालन हर पार्टी को तथा उसके उम्मीदवार को चुनाव खत्म होने तक करना होता है। अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और दोषी पाए जाने पर उस उम्मीदवार को जेल भी जाना पड़ सकता है। और फिर आगे है, राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही वहाँ चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाती है। चुनाव आचार संहिता के लागू होते ही प्रदेश सरकार और प्रशासन पर कई अंकुश लग जाते हैं। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। वे आयोग के अधीन रहकर उसके दिशा निर्देश पर काम करते हैं। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें। और फिर इसके अतिरिक्त राज्यों में आचार संहिता लागू होने पर मुख्यमंत्री या मंत्री न तो कोई घोषणा कर सकते हैं, न ही शिलान्यास, लोकार्पण या फिर भूमि पूजन। दोस्तों सरकारी खर्च से ऐसा आयोजन नहीं होता है जिससे किसी भी दल विशेष को लाभ पहुंचता हो। राजनीतिक दलों के आचरण और क्रियाकलापों पर नज़र रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। आचार संहिता के लागू होने पर क्या हो सकता है और क्या नहीं, इसके विभिन्न पहलुओं को सामान्य जानकारी संक्षिप्त में उपलब्ध कराई जाती है। तो ये बात हुई आचार संहिता से संबंधित कि आचार संहिता क्या है। दोस्तों आगे हम लोग अब बात करते हैं इसके नियम के बारे में। आचार संहिता के कुछ नियम हैं, उस विषय पे हम लोग बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सामान्य नियम जो आचार संहिता के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें सबसे पहला है, कोई भी दल ऐसा काम ना करे जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदाय के बीच मतभेद बढ़े या फिर घृणा फैले। सभी राजनीतिक दलों को ये निर्देश दिया जाता है कि वे कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे कि जाति और धार्मिक या फिर भाषाई समुदाय के बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले। और फिर नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम व नीतियों तक ही सीमित हो, ना कि व्यक्तिगत। और फिर अगला है, धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ये निर्देश दिया जाता है कि धार्मिक स्थानों का प्रयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। और फिर अगला है, मत पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करें। भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत जैसे कि रिश्वत लेना, मतदाताओं को परेशान करना आदि कहा जा रहा है कि भ्रष्ट आचरण का उपयोग न करें मत लेने के लिए। और फिर नेक्स्ट है, किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार या फिर भूमि का उपयोग न करें। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि पोस्टर लगाने के लिए जो दीवार का प्रयोग किया जाता है या फिर अपने जुलूस या फिर सभा के लिए जो भूमि का प्रयोग किया जाता है, ये ज़बरदस्ती ना करें, उसकी अनुमति के बिना ये करें। और फिर आगे है, किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा ना डालें। और फिर नेक्स्ट है, राजनीतिक दल ऐसी कोई भी अपील जारी नहीं करेंगे जिससे किसी की धार्मिक या जातीय भावनाएं आहत हो। सभी राजनीतिक दलों से ये अपील किया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि वे ऐसा कोई भी अपील जारी नहीं करें जिससे कि किसी धार्मिक या जातीय भावना आहत होती है। तो दोस्तों ये आचार संहिता से जुड़े हुए कुछ सामान्य नियम थे और इसके अतिरिक्त कुछ और भी नियम हैं। अब हम लोग उसके विषय में बात करते हैं। तो इसमें अगला है, राजनीतिक सभाओं से जुड़े हुए नियम। तो सबसे पहला है, सभा के स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को दी जाए। दोस्तों कोई भी सभा जो राजनीतिक दल आयोजित करती है उसके स्थान व समय की पूर्व सूचना पुलिस के अधिकारी को दिया जाना चाहिए। और दोस्तों आगे है, दलीय अभ्यर्थी पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जो स्थान उन्होंने चुना है वह निषेधाज्ञा तो लागू नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी दल जो अपनी सभाएं आयोजित करती है वो ये पहले सुनिश्चित कर ले कि उन्होंने जो स्थान चुना है वहाँ पर सभा आयोजित करना
अलाउ है या फिर नहीं, तो उस विषय में यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है। और फिर अगला है सभा स्थल में लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले प्राप्त करें, यानी कि सभा स्थल पर जो लाउड स्पीकर लगाया जाता है उसका अनुमति लेना अनिवार्य है, वो अनुमति पहले लिया जाना चाहिए। और फिर आगे है सभा के आयोजक विघ्न डालने वालों से निपटने के लिए पुलिस की सहायता करें। तो ये सारी बातें आई राजनीतिक सभाओं से जुड़े हुए नियम के अंतर्गत। और फिर अगला है जुलूस संबंधी नियम। दोस्तों इस नियम के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है जुलूस का समय और जुलूस शुरू होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति का समय तय कर सूचना पुलिस को दें। सभी राजनीतिक दलों से ये निर्देश दिया जाता है, सभी राजनीतिक दलों को, कि जुलूस का समय और जुलूस शुरू होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति का समय तय कर इसकी सूचना पुलिस को दें। और फिर नेक्स्ट जो है वो जुलूस का इंतजाम ऐसा हो जिससे यातायात प्रभावित नहीं हो। और फिर अगला है यदि कुछ राजनीतिक दलों का एक ही दिन एक ही रास्ते से जुलूस निकालने का प्रस्ताव हो तो समय को लेकर पहले बात कर लें। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर कुछ राजनीतिक दलों का एक ही दिन एक ही रास्ते से जुलूस निकालने का प्रस्ताव हो तो इस विषय में पहले बात कर लें और अपना समय निर्धारित कर लें। और फिर नेक्स्ट है जुलूस सड़कों के दाईं ओर से निकाला जाए। सभी राजनीतिक दलों को ये निर्देश दिया जाता है कि जुलूस सड़कों के दाईं ओर निकाला जाए। और फिर नेक्स्ट जो है जुलूस में ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें जिनका दुरुपयोग उत्तेजना के क्षणों में हो सके। तो इन सारे बातों को जुलूस संबंधी नियम के अंतर्गत रखा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न को आप बारीकी से देखें। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना एजुकेशन से संबंधित वीडियो मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और फिर दोस्तों अगला है मतदान के दिन संबंधी नियम। दोस्तों मतदान के दिन भी काफ़ी सशक्त कुछ नियम होते हैं। तो उनमें पहला है अधिकृत कार्यकर्ताओं को बिल्ले या पहचान पत्र दें। यानी कि जो भी कार्यकर्ता होते हैं मतदान के दिन उनको पहचान पत्र या फिर बिल्ला दिया जाए ताकि कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान हो सके। और फिर दोस्तों आगे है मतदाताओं को दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर हो और उसमें प्रतीक चिन्ह अभ्यर्थी या दल का नाम हो। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है मतदाताओं को जो पर्ची दिया जाता है वोटिंग के लिए वो सादा कागज हो और उसमें प्रतीक चिन्ह और अभ्यर्थी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हो। और फिर नेक्स्ट जो है वो है मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित नहीं की जाए। सभी राजनीतिक दलों को ये निर्देश दिया जाता है कि मतदान के दिन और उसके 24 घंटे पहले किसी को भी शराब वितरित नहीं की जाए। और फिर नेक्स्ट है मतदान केंद्र के पास लगाए जाने वाले कैंपों में भीड़ न लगाएं और फिर कैंप जो होगा साधारण होना चाहिए। और फिर नेक्स्ट है मतदान के दिन वाहन चलाने का परमिट होना आवश्यक है, परमिट होना जरूरी है। तो ये सारी बातें थी मतदान के दिन संबंधी नियम। और फिर दोस्तों इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान लाउड स्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके अंतर्गत चुनाव की घोषणा हो जाने से परिणाम की घोषणा तक सभाओं और वाहनों में लगने वाले लाउड स्पीकर के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाते हैं। इसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक तथा शहरी क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक इनके प्रयोग की अनुमति दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आचार संहिता क्या है और इससे क्या होता है और इसके अंतर्गत क्या क्या रूल है या फिर नियम है। दोस्तों यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये काफ़ी संभावित प्रश्न है। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा बारीकी से देखा है तो ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने एकत्र किया है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आपको लगे कि ये आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। और दोस्तों इसके अतिरिक्त अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह रोजाना बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही अदर कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों ये चैनल आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है, आप इस चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।